आइए सब मिलकर कहेंगे यीशु मसीह की हालेलुया कहना सुबह शाम चाहिदा लबाओ तेरा यीशु नाम चाहिदा कहें लबाओ तेरा यीशु नाम चाहिदा जाते हुए हालेलुया कहना सुबह शाम चाहिदा हालेलुया कहना सुबह शाम चाहिदा लबाओ तेरा यीशु नाम चाहिदा लबाओ तेरा यीशु नाम चाहिदा कहेंगे हालेलुया कहना सुबह शाम चाहिदा हालेलुया तेरा सुबह शाम चाहिदा लबाओ तेरा नाम चाहिदा बल्कि लबाओ तेरा यीशु नाम चाहिदा और अपने हाथों को उठाते हुए खुदा की कोशिश करेंगे होता ना पनिशमेंट ना हटिया यीशु के डरते होंगे ओदे ना दिया सिफता होंगे ओनो दिल दा हाल सुनोंदे दुखियां दी यादी फरियाद सुनदा ओनू दिल दे जख्म मखोंदे ने ते मुंह मंगिया मुरादा पांदे ने हालेलुया लोकी पांदे ने शिपावा लेकिन यीशु दा दूर होंदियां बलावा लेके नाम यीशु दा हालेलुया आओ फतेहमंद बेटे बेटियों अपने हाथों को ऊंचा 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 आइए जो सबसे ऊंचा है उसके लिए दोनों हाथों को ऊंचा करके जोरदार तालियां बजाएंगे बोल खुदावंद यीशु मसीह के नाम की आवाज ऊंची निकलनी चाहिए असीम सब नालों ऊंचा खुदा और इधर बैठे हालेलुया लड़ाइयां होंदियां ने सब नालों ऊंची आवाज लोकी करदे ने लोकी मैनू वेखण आओ जेड़ा यीशु दी आवाज बुलंद करेगा यीशु भी ओदों ही देखेगा हालेलुया आओ फतेहमंदी का झंडा ऊपर 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 इंज ना लाओ इंज दोवें हाथ इन्हू मैं छड्डांगा फड़ा करके थले लैगा इंज दोवें हाथ हंस के बोल खुदावंद यीशु मसीह का नाम नाम यीशु दा तोड़ हुंदियां बलावा लैके दरानी समझदी है जेठानी बुला है जेठानी समझदी है दरानी बुला है भैन अपनी भैन और रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों लेकिन
लेकिन बला जी चुगली की बला है, लूटियां की बला है, सिगरेट की बला है, लड़ाइया की बला है, एवं झगड़े करना, शरारत खराबत बदी बुराई, ये सारी बलाएं हैं। और ये किसके नाम से दूर होती है? सारे यीशु नाम है। सारे उच्ची बात किने ना तो दूर नहीं आ रहे। यीशु नाम उच्चा सारा किने ना तो सारे दिन ना करो। दूर होलिया बनावा लेके नाम यीशु दा, नाम यीशु दा करो, नाम यीशु दा, 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 यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, यीशु दा, नाम यीशु दा, जेने शिवा वाला के नाम यीशु दा, बोलो कि जेने शिवा वाला के नाम यीशु दा, जेने शिवा वाला के नाम यीशु दा, जेने शिवा वाला के नाम यीशु दा, दूर हो गया बचाने के नाम यीशु दा, दूर हो गया बचाने के नाम यीशु दा, 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 यीशु दा, नाम यीशु दा। ताली मारो करो, ताली मारो भाइयों, यीशु दा, यीशु दा, यीशु दा। आके यीशु दे हलो सारे दुख होते तू, आके यीशु दे हलो सारे दुख होते तू, आके यीशु दे हलो सारे दुख होते तू, आके यीशु दे हलो सारे दुख होते तू। ना फकरना खता वाले है मेरे कसू, ना फकरना खता वाले है मेरे कसू, दिया बना वाले के नाम, दिया बना वाले के नाम यीशु दा, दिया बना वाले के नाम यीशु दा, दिया बना वाले के नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, यीशु दा, नाम यीशु दा, यीशु दा, नाम यीशु दा। ताली करो, करो, ताली ताली ताली, यीशु दा, यीशु दा, यीशु दा। मैं सदा बलिदान यीशु की दा मैनू प्यार, मैं सदा बलिदान यीशु की दा मैनू प्यार, सदा बलिदान यीशु की दा मैनू प्यार, मैं सदा बलिदान यीशु की दा मैनू प्यार। यीशु ने हाई ना हश्र गुदा, ओ मैनू यीशु ने हाई ना हश्र गुदा, मैं हश्र गुदा। सब मना वाले के नाम यीशु दा, क्यों शुक्र मना वाले के नाम यीशु दा, दुनिया वाले के नाम यीशु दा, दुनिया वाले के नाम दा, यीशु दा, नाम यीशु दा, यीशु दा, नाम यीशु दा। से गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द आ जाए। आए जोरदार तालियां आपकी तशरीफ चाहिए, आपकी जोरदार तालियां। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कौन खुश है आज? सारे खुश ने? तो अपनी अपनी खुशी का इजहार करो। खुशी का इजहार कैसे होगा? जोरदार तालियों के साथ खुदा की प्रशिश करेंगे। इसी तरह हम खुदा की प्रशिश करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कौन चाहता प्रशिश हो? सारे चाहते हैं। तो आए इसी तरह हम खुदा की प्रशिश करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुशबू यीशु दी आवे, हालेलुया। किदी खुशबू आवे आज उच्ची आवाज नाल किदी एक ऐसी बार लाने आ, सेट भी लाने आ, फिर भी खुशबू नहीं रहती, लेकिन यीशु दी ओ खुशबू है जेड़ी सदा कायम रहती है। हालेलुया। साथ गिरजे
आपको बताया गया था कि पास्टर साहब को जब पिछले महीने खुदावंद ने ये रोया, ये विजन दिया कि आप हर इलाके में नहाना इबादत जो है वो इलाकों में करें। और खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं। ये दूसरी मंथली हमारी महाना जो इबादत होती है पहाड़गंज में है। और साथ ही जो मनाती होती है वो जो आप रुपए पैसा देते हैं और वो आपका सारा रुपए पैसा ये सारी खिदमत के काम में इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये आप जितनी चीजें पूरा इसको कम करें, ये आप जितनी चीजें लगी देख रहे हैं, फट्टे, ये कारपेट, ये लैट्रिन, साउंड, कुर्सियां, चटाइयां, ये आपके दिए हुए पैसे से ये सारा सामान आया है। हालेलुया हालेलुया। और हम दुआ करते हैं कि आज भी इबादत के वसीला से आगे जो हमारे ये प्रोग्राम इबादत जो इलाकों में है और वो जो हमें यहाँ तक लेके आया है वो आगे भी लेके जाएगा। आमीन हालेलुया। जेड़ा इधर तक लेके आया वो अगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। आइए इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाए। और मैं आप सबको, हम जहां भी जाते हैं हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आप जो उसकी हजूरी में आते हैं और आप जो रुपए पैसा उसकी हजूरी में आकर आप देते हैं, चंदे में डालते हैं, तो वो आपका रुपए पैसा किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये इलाकों में ये 10 फटे जो आप लगे देख रहे हैं, ये पास्टर साहब उसका सिर्फ एडवांस दे दिया है। 10 फटे और ये लेकर आएंगे। चटाइए हैं, कारपेट है, सेवर है। और आज शाम जब आप हदिया देंगे तो खुदा आपके दिल में जो भी बात डाले, एक सेवर के पैसे, एक मैट के पैसे, एक वायर के पैसे, एक चटाई के पैसे जिस पर आप बैठे हुए हैं, हम ये शौक बड़ा रखते हैं कि जब हम इबादत पर जाएं वहां पर कारपेट लगे हों, कुर्सियां लगी हों, साउंड अच्छा लगा हो, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जब नियत से खुदावंद की हजूरी में 10 रुपए डालेंगे और हम ईमान रखते हैं वो 10 रुपए 100 रुपया बन जाएगा। हालेलुया। और आप जब 100 रुपया चंदे में डालेंगे तो वो 100 रुपया 1000 बन जाएगा। और आज जब आप हदिया डालें, आपको जब एनवलप दिए जाएंगे सबको, ये एनवलप आपको इसलिए दिए जाते हैं, ये कोई हमारा घर या हमने गाड़ी नहीं लेनी, ये हमने खिदमत के लिए, ये अंजील का रुपए पैसा है। और ये अंजील में ही खुदावंद के खादम चेयरमैन पास्टर अहमद अमलान साहब जो है वो सारा बड़ा ईमानदारी से चर्चों पर और खिदमत में वो सारा पैसा ये आपके खून पसीने का दिया हुआ लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जो हमें यहाँ तक लेके आया है और आगे लेकर जाए, तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? पीछे तक आज फिर जोरदार तालियां बजाएंगे उसकी सारी कुदरत के लिए और उसके सारे बड़े कामों के लिए। हालेलुया। ये सुना चर्चा मेरे सोने का चर्चा। आज ये किसी लीडर या कौन सा करता ने चर्चा नहीं ना हो रहा, ये किधर चर्चा है? ये सुना चर्चा गली गली बाजारों
शहरों में कुछों में किसका चर्चा है? आइए फिर बुलंद आवाज से कहेंगे, ओ मेरे सोने दा चर्चा, मेरे नासिर दा चर्चा, गली 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 बोलो गली गली। ये सुना जा चली जा गली गली, ये सुना जा चली जा गली गली, मेरे सोना गली 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 बोलो गली 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 बोलो गली गली। आप मर के आप तालिबा सब लोग भलो, आप मर के आप तालिबा सब लोग भलो। ये मिलो यीशु मिलिया, ये मिलो यीशु मिलिया, ये मेरे दुख मुक गए, ये मिलो लब नहीं गवाही। आप मर के आप तालिबा सब लोग भलो, आप मर के आप तालिबा सब लोग भलो। ये हो गया झूठा शकीरे ना होया होना, ये हो गया झूठा शकीरे ना होया होना। चुक के ओदे सबके सारे, चुक के ओदे सबके सारे, गली 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 ये सुना जा गली गली, मेरे सोने दा चर्चा गली गली, ये सुना जा चर्चा गली 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 गली। मैं दिखा की पुतला साबू सब में बिछ गया, सदा की करीब मसीह में। एल्डर सलीम भी ऊपर आ जाए, पास्टर शान वो भी ऊपर आ जाए, और मेरे वालिद साहब वो भी ऊपर आ जाए जल्दी से। आज कितने लोग चाहते हैं प्रति शोर की पीछे तक हाथ लहरा के दसना है। आखिरी गीत है तो फिर तुसा भी कुछ करना है, की करना है आज की करना है करके बहाओ पीछे तक जोरदार ताली। हालेलुया। तेरा दर छोड़ के यीशु ते मैं होर किदे दर जावां, बख्शनहार न दिसदा
शाबी मेरे मेरी दावत दी आज ही बंदे क्या मेरी दावत दी क्योंकि जो बंदे के दिल च उस कुली च यसू आ जाएगा उस बदन जो सारी गंदगी नजासत जो खत्म हो जाएगी कि फिर बीवी मेरी दावत दी ये बंदा कवे बीवी कवे बंदा मेरा बसदा ओ यसू मेरे ये तू नजर कर में दी पावे ये नजर कर में दी पावे कुली मेरी दावत दी यसू मेरे कुली मेरी दावत शाबी मेरे कुली मेरी दावत ओ यसू मेरे कुली मेरी दावत ये तू नजर कर में दी पावे ये तू नजर कर में दी पावे कुली मेरी दावत यसू मेरे कुली मेरी दावत शाबी मेरे कुली मेरी दावत तोड़ के 10 की गड्डी तोड़ के 10 की गड्डी अपने बंदे करके मस्ती गली छोड़ लड़की अपने बंदे करके मस्ती गली छोड़ लड़की उससे आगे जहाँ तो गले निकल जाए तो मच्छी उससे आगे जहाँ तो गले निकल जाए तो मच्छी उन्होंने जब गले अगली पढ़ के बात मेरी दुनिया के मेरी बचावे मेरी दुनिया के हवा कुली मेरी दावत यसू मेरे कुली मेरी दावत और शाबी मेरे कुली मेरी दावत जाते शाबी नूं फिर तंगत में खड़े आई जाते शाबी नूं फिर तंगत में खड़े आई किसी बच्चा छोटा पेश न जावे पाई किसी बच्चा छोटा पेश न जावे पाई चल गया रुख दे उत्ते शाबी चढ़ी पाई चल गया रुख दे उत्ते शाबी चढ़ी पाई की मोर जवान दिखा तेरी पार खुदा मेरे सारी शिकन मुझे भावे मेरे सारी शिकन मुझे भावे मेरी दावत यसू मेरे मेरी दावत ओ शाबी मेरे मेरी दावत यसू मेरे मेरी दावत जो जिंदा आसमान थे आज जोरदार तालियां बजाए जिंदा खुदा के लिए उसकी कुदरत के लिए जोरदार तालियां बजाए। हमारे दरमियान खुदावन के खादम पहुंच चुके हैं तो आए खुदावन के खादम के लिए पास्टर प्रवेश के लिए जोरदार तालियां बजाए और आपकी तालियों में हम इनको इनवाइट करते हैं और आए वो खुदा के कलाम को आपके तक डिलीवर करने वाले हों आपकी जोरदार तालियों में। आप सबों को सलाम। कैसे हैं आप लोग? आपकी तालियां बताएंगी आप लोग कैसे हैं। क्योंकि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि यहां पर ये दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग में मेरे रूहानी बाप, खुदा के खादिम, खुदा के ममसा, खुदा के सूरमा बिशप मुश्ताक अंजुम आए थे, क्योंकि मैं पहले उन्हीं के चर्च में था और उन्हीं के हाथ का लगाया हुआ पौधा आज यहाँ पर मौजूद रखेगा, जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, जो सब नामों से आला नाम है। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं इबादत में आके, क्योंकि खुदा मौजज़ात का खुदा है। मैं अपना तारुफ कराता चलूं। मेरा नाम पास्टर परवेज गुलजार है और मेरा ताल्लुक एटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री आइजिक टीवी से है। और 2015 में मैं खिदमत में आया और खुदा के नाम को जलाल देता हूं। खुदा ने बहुत सारे
बहुत ज्यादा मौजज़ात किए जिंदगी में। 2015 में खुदा ने YMC में पास्टर शहजाद की मीटिंग में 25 से ज्यादा मौजज़े किए, और आज भी मुझे खुदा बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। लेकिन हम कमजोर हैं, लेकिन खुदा जो है वो जोरावर है। हालेलुया। अभी भाई मकबूल गीत गा रहे थे, हर मुश्किल दे विच तेरा यीशु तेरे नाल नाल है। तो वाकई में अपने प्राय छोड़ जाता है, लेकिन यीशु नहीं छोड़ता। हालेलुया। अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब छोड़ जाते हैं, लेकिन यीशु नहीं छोड़ता। हाँ जी, जितने लोग ने यीशु का प्यार देखा है, उसके साथ चले हैं, उनको उनके बगैर मजा नहीं आता। और जितने लोग दुनिया की भीड़ में हैं, उनको आप देखें कि वो दुनिया के ख्यालों में हैं और दुनिया की कामकाज उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं अभी तक। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ इस्तिस्ना की किताब और उसका 7 बाब और उसकी 9 आयत से देखेंगे, और ये सब मेरे साथ इस हवाले को तिलावत करेंगे। सो जान लेके खुदावन तेरा खुदा, सब मेरे साथ इस आयत को पढ़ेंगे। इतनी पब्लिक जब भी बरकत नहीं आती, खुदा का नाम लेते हुए क्यों डर रहे हैं? यहां से लेके वहां तक पब्लिक है और खुदा के नाम की आवाज नहीं आ रही, और जिन कानों में खुदा के नाम की आवाज नहीं आती वो बेफल रह जाते हैं, वो अपने साथ बरकत को रिसीव करके नहीं जाते। इसका मतलब है कि उनकी सोच, उनका ख्याल किसी और तरफ है। आइए फिर से हवाले को तिलावत करूंगा। सो जान ले के खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है। सो जान ले के खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है। वो वफादार खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखता है, और जो उससे मोहब्बत रखता है, उसके हुक्मों को मानता है, और उसके हुक्मों को मानते हैं। उनके 7,000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है, उनके 7,000 पुस्तक को अपने और उन पर रहम करता है। और उन पर रहम करता है। खुदावंद की जिंदगी बख्शवा कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबसे खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ मांगेंगे। वफादारी, कितने लोग खुदा से वफादार हैं? बहुत ही हाथ कम लग रहे हैं, या मैनू चश्मा लग गया तादा जो सकते। सो आइए मेरे साथ एक और आयत निकालिएगा पुराने अहदनामा में से, पैदाइश की किताब और उसका 22 बाब। आज हम जानते हैं कि बाप इब्राहिम के बारे में, उससे अगर पीछे चले जाए तो 12 बाप में खुदा ने बाप इब्राहिम को जो है अपने रिश्तेदारों, अपने घर से जाने का क्या किया, हुक्म दिया, और उसने बगैर सोचे समझे खुदा की बात को क्या किया, जाना और माना। और अब अगर हम देखते हैं तो यहां पर पहली आयत से मैं तलावत करूंगा। और उन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। अगर आपका मालिक आपको कोई मतलब बाप या कोई भी मां आपको जब बुलाते हैं तो आप क्या कहते हैं? जी कहते हैं, ऐसा ही है। तो बाप इब्राहिम ने कहा कि मैं हाजिर हूं। जो लोग खुदा से प्यार करते, खुदा से डरते और खुदा की हुजूरी में वो हर वक्त क्या रहते हैं, हाजिर रहते हैं। और बाप इब्राहिम ने उससे कहा कि मैं हाजिर हूं।
और उससे आगे हम पढ़े तो तब इब्राहिम ने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, हाँ जी, जिसे तू प्यार करता है, क्या कर, उसको साथ लेके मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा सबकी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। कितने लोग अगर खुदा की आवाज को सुने और उनका एक ही बेटा हो और उसे खुदा कहे कि कुर्बान कर दे, तो उसे कुर्बान कर देंगे? ऐसा हो सकता है? बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो इब्राहिम जो था वो खुदा का वफादार था और खुदा से प्यार करता और खुदा से डरता। और उसने जब इस बात को जाना कि खुदा ने उसे क्या किया, आजमाया और उसे कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को ले जो तू, जिससे तू प्यार करता है, और उसे मोरिया के क्या कर, एक मुल्क में ले जा, उन पहाड़ों में से जो एक पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा, और तुमने वहां पर जाकर उसकी क्या करनी है, कुर्बान करना है उसे। उसने बगैर सोचे समझे हैं। जब गरीब लाजर की मौत होती है तो बाप इब्राहिम की गोद में होता है, तो अमीर शख्स नीचे तड़प रहा होता है और वो कहता है कि लाजर को बेच, और उसे देखता है कि बाप इब्राहिम की गोद। आज भी अगर हम इस चीज को देखें तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो वफादार खुदा है और वो इंसान से जो वादे करता है उससे वो क्या करता है, पूरा करता है। और उसने बाप इब्राहिम से क्या कहा कि तेरी औलाद जो है आसमान के सितारों और समंदर के किनारों की रेत की मानिंद होगी। आज अगर असी देखिए तो असी बहुत सारे लोग औलाद ਨੂੰ तरसने हैं। अगर हम लोग खुदा के वफादार हो जाएं, खुदा के साथ चले और उसके रात को पहर के उसे जब पुकारें, तो फिर क्या बरकत नहीं मिलेगी? मेरे अजीजों, बरकत मिलेगी। खुदा आपसे दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि बाप इब्राहिम जो था वो खुदा का दोस्त भी कहलाया। उसने अपने उसे क्या कहा, दोस्त कहा। आज दोस्त को फिर बंदा साथ साथ ही रखता है। जब लूत का शहर तबाह होने लगा था तो उससे पहले खुदा ने उससे भी पूछा था, हाँ जी। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो आपसे प्यार करता है, वो वफादार खुदा है। आज अगर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं या किसी जगह पर वफादारी के साथ काम करते हैं, तो वो जो आपका अफसर आप पर होता है वो आपको क्या करता है, इज्जत देता है। वो कहता है ये मेरा क्या है, वफादार नौकर। हाँ जी, वफादार क्या कहता है कि मेरा खिदमतगुजार है। ये क्या करता है, छोटी छोटी बातों में मेरी बात को सुनता है। और जब आपके हाथ मालिक के, जैसे कि आप देखते हैं कि मालिक का हाथ उठने से पहले आपकी नजरें उधर होती है कि मेरा मालिक मुझे इशारा करके इधर की तरफ भेजने लगता है, तो आप बिल्कुल होशियार हो जाते हैं कि मालिक हम किधर का इशारा करना है, तो उधर जाना है। आज अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर देखें तो जब हम वफादारी करते हैं, बाप इब्राहिम ने वफादारी की और खुदा ने उसे ढेरों बरकत से क्या किया, नवाजा। बाप इब्राहिम का अगर हम देखें तो 65 वर्ष की उम्र में दुराने मिस्र में था। कहां पर था, मुल्क मिस्र में था। और 75 वर्ष की उम्र में हैरान से कनान को रवाना हुआ और 85 बरस की उम्र में उसे हाजरा दी गई। और 86 बरस की उम्र में हाजरा से खुदा ने वादे को फर्जंद की खुशखबरी से क्या की, दी। छठो उधर की जाना, उधर एंजनी जी, एंज जी वो छोटी उठकर उस्ताद बन जाते हैं। आप अगर वफादार हैं तो अपने खादमों के साथ वफादार रहें और खुदा आपको बरकत देगा। और आप अगर वफादार कलीसिया हैं तो जब आपके उस्ताद, आपके खादिम, आपके पासर जब कहें कि इस तरह हमने काम करना है, तो इसका मतलब क्या है कि खुदा का रूह उनमें काम करता है और वो रूह की हिदायत से आपको हुक्म देते हैं। और आप जब उस हुक्म को मानते हैं तो आप बायसे बरकत होते हैं। उसके बाद अगर यूसुफ के बारे में अगर आप देखें
तो मेरे अजीजों, यूसुफ भी क्या था? वफादार था। वो भी खुदा से डरता, खुदा से प्यार करने वाला था। और उसके भाइयों ने, मेरे अजीजों, जब उसने 2 ख्वाबें देखी तो उसके बाद अगर देखें तो उसे मारने का इरादा कर लिया। क्या किया? उसे मार देने का इरादा कर लिया। दूसरी ख्वाब में तो उसके बाप ने भी कह दिया कि हुण असीं तेनू सजदा करांगे, मैं और तेरी मां तेन सजदा करांगे। मेरे अजीजों, हम देखें तो उसने जब दूसरा ख्वाब देखा तो उसमें देखा कि 11 सितारे मुझे सजदा और चांद और सूरज भी क्या कर रहे हैं? मुझे सजदा कर रहे हैं। तो बाप बोला, तेरी मां तो मैं भी तेन सजदा करांगे। तो फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मेरे अजीजों, जब उसका बाप उसे भेजता है कि जा अपने भाइयों को क्या कर, देख कर आ, वो भेड़ बकरियां और वो जो भाई है वो ठीक है। और जब उसकी वो देखने उनको जाता है तो उसके बाद मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो भाई मंसूबा बांध लेते हैं। तो खुदा फिर दुश्मनों के बिचों भी दोस्त पैदा कर देता है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि खुदा कर देता है। और वहीं पे अगर आप रोबन को देखें तो खुदा ने उसके दिल में डाला और उसने कहा कि हम इसको कत्ल नहीं करेंगे, हम इसे क्या करेंगे? एक कुएं में डाल देंगे। उसकी सोच थी कि मैं बाद में निकाल कर इसके बाप के पास इसको क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। और फिर जब वहां पर मिस्री आते तो मेरे अजीजों, वो उन्हें क्या करते? वहां पर उन्हें बेच लिया जाता। और जब बेचा जाता तो वो 44 के घर जब पहुंचता, और अगर आप वहां पर देखें 44 के घर पर, तो मेरे अजीजों, जब वो वहां पर पहुंचता तो वहां पर 44 के घर पर भी बरकत यूसुफ के वसीला से आती। क्योंकि पहले वो अपने बाप का वफादार था, फिर खुदा का वफादार था। और जब इस्माइलियों ने उसे वहां पर निकाला और उसने जाकर मुल्क मिस्र में उसे क्या किया? बेचा गया। तो मेरे अजीजों, जब मुल्क मिस्र में उसे बेचा गया तो 44 के घर पर गया। 44 के घर पर गया तो वहां पर खिदमत करने लगा। और उन्होंने देखा कि इसके यहां पर आने से बरकत आ रही है घर के अंदर। तो फिर मेरे अजीजों, उसकी बीवी की नजर उस पर खराब हुई। जिस तरह के आप बहुत सारी कहावतें सुनते रहते हैं। और उसने उसकी बात को ना माना और उसने अपने शौहर से कहकर उसे क्या कर दिया? कैद खाना में, जेल में डलवा दिया। और जब उसे जेल में वो पहुंचा तो खुदा ने उसे वहां पर भी सरफराजी दी, क्योंकि खुदा वफादार खुदा है। हालेलुया। खुदा क्या है? वफादार खुदा है। और खुदा ने उसे वहां पर भी क्या की? बरकत दी। और वहां पर भी खुदा ने उसे जब सरफराजी दी तो खुदा ने वहां पर तमाम जो कैदी थे उनका उसे क्या कर दिया? इंचार्ज लगा दिया। तो वहां पर भी खुदा ने उसे क्या किया? सरफराज किया, क्योंकि वो ख्वाबों की क्या करता? ताबीर करता था। और मेरे अजीजों, वहां पर भी जब फारून की ख्वाब आया तो बहुत सारे उन्होंने लोगों को बुलाया और फालगिरों को, दूसरों को, लेकिन उसकी ख्वाब के बारे में कोई बयान नहीं कर सका था। लेकिन जब यूसुफ को बुलाया गया तो यूसुफ ने उस ख्वाब को क्या किया? बयान किया। तो वहां पर यूसुफ को भी जो है खुदा ने इज्जत बख्शी और वो दूसरे दर्जे का वहां पर क्या हुआ? हाकिम हो गया। जब वहां पर वो हाकिम हुआ दूसरे दर्जे का, तो वहां पर मेरे अजीजों, खुदा ने जब उसे ब्लेस किया, क्योंकि खुदा वफादार खुदा है और उसकी वफादारी जो थी खुदा के साथ थी, वो खुदा के हुक्मों को देखता और गुनाह से बहुत दूर था, बल्कि ना वाकिफ भी था, क्योंकि वो गुनाह के पास जाते नहीं, गुनाह करता ही नहीं। जब 44 के घर पर है तो कुछ भी कर सकता था। तो यार मैं तो सजावा कट के आन दिया, धक्के खान दिया, तो मैं तो कुछ कर ला, केड़ा कोई वेखण दिया। लेकिन उसने इस बात को जाना, उसने इस अपनी वफादारी को खुदा के साथ कायम रखा कि मेरा खुदा तो मुझे देखता है। उसने उसकी बात को ना माना और 10 साल मेरे अजीजों वहां पर उसने कैद में काटे। जब वो कैद में 10 साल काटे तो उसके बाद खुदा ने फिर भी, खुदा उसके क्या था? साथ था। और फिर जब फरौन ने उसे बुलाया ख्वाब की ताबीर के लिए,
तो जाहिर उसने फिर ख्वाब की जब ताबीर की तो उसने खुदा ने उसे वहां पर भी बरकत दी और दूसरे दर्जे का उसे क्या कर दिया गया, हाकिम बना दिया गया। ये 17 बरस की उम्र में जब था कि ये बाप के क्या था, घर में था, और 17 और 18 बरस की उम्र में मेरे अजीजों ये गुलाम बन गया, मिस्र में पहुंचा दिया गया। और अगर हम देखें तो इसने 2 बरस पोतीफर के घर में गुजारे और 10 साल मेरे अजीजों इसने कैद में गुजारे और 30 बरस की हुक्म में ये बादशाह यानी कि वहां का हाकिम बना, दूसरे दर्जे का क्या बना, हाकिम बना। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 56 बरस की उम्र में याकूब की मौत वाकया हुई और 80 बरस तक उसने मुल्क मिस्र पर क्या की, मेरे अजीजों हुक्मरानी की। और उसके बाद 110 बरस की उम्र में उसने क्या कही, वफात पाई, क्योंकि वो खुदा का वफादार था और खुदा उससे क्या करता, प्यार करता था और वो खुदा से हमेशा डरता था। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, अपने उस्तादों के वफादार हो जाएं, सबसे पहले खुदा के वफादार, फिर अपने खादमों के वफादार, अपने माँ बाप के वफादार, आपकी जिंदगी में देखना खुदा बरकतों से आपको भर देगा। आप अगर औलाद नहीं तो औलाद देगा, अगर आपके पास कारोबार नहीं तो कारोबार देगा, अगर आपके बदन के अंदर कोई तासीरें काम करती है तो वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाएगी, अगर आप किसी पोशीदा बीमारी के अंदर हैं तो यीशु मसीह नासरी आपको शिफा देगा। क्योंकि सिर्फ आपको एक काम करने की जरूरत है, आपको यीशु के साथ वफादारी करने की जरूरत है। अगर आप यीशु के साथ वफादारी कर लेते हैं तो आप अजीजों बरकत पाते हैं और खुदा आपको क्या करता है, आसमान के दलीचे खोलकर बरकत देता है। और खुदा जो है वो गयूर खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कहता है थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आखिर में हम देखते हैं फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत से मैं चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में से भाइयों में से कोई भी हवाला तिलावत कर सकता है। माइक मेरे ख्याल से इनके पास है। आखिरी आयत है फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5 आयत। वैसा ही मिजाज रखो। आज देखना है कि हमने मिजाज अपना कैसा, मिजाज जो है अपना कैसा रखना है। हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, वैसा ही मिजाज रखो। कैसा रखो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। कैसा, जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था। क्या था वो, खुदा की सूरत पर था। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। क्या किया, खुदा के कब्जा में होने की चीज अपने आप को ना समझा। जिदा प्यो बादशाह है वो किन्ना फिर उन्हें फकर होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे। क्या किया, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। क्या किया, उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। क्या की, जैसे ये खादमीन बैठे हुए हैं इस जैसी इसने क्या की, सूरत इख्तियार की, अपने आप को खाली कर दिया, खाकसार कर दिया और इंसानों के मुशाबा हुआ जी, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। क्या कर दिया, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा, यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। क्या की, सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। क्या किया, खुदा ने उसे सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। कौन सा नाम बख्शा, जो सब नामों से आला है। आज अगर हम इस टॉपिक पर देखें तो मेरे अजीजों, जिस तरह बाप इब्राहिम वफादार रहा, यूसुफ वफादार रहा और यीशु जब आसमान से नीचे आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, तो उसने भी क्या की, पूरी वफादारी दिखाई और जान देने तक भी वो क्या रहा, वफादार रहा। आज अगर अपनी जिंदगी के अंदर हम देखें तो जो लोग वफादार नहीं है, खुदा उन्हें अपनी जिंदगियों से क्या करता है, निकाल देता है, उनसे वो ओहदे ले लेता है। अगर माई हवा बाबा आदम को अगर आप देखते हैं तो मेरे अजीजों, वहां पर भी जब उन्होंने बागे आदम में ठंडे वक्तों में खुदा उनसे आकर बात करता था और उनसे कहता था तो वो कहते थे कि हाजिर। तो उसके बाद जब फल खाया जो खुदा ने उसे मना किया था और अम्मा हवा ने उसे क्या किया, उसकाया।
कुछ नहीं होता, खा लेने अखा नजर आ जाएंगी। तो आज तो आप देखने वाले हैं, सब कुछ देख कर सकते हैं। तो क्या गुनाह में और नेकी में आपको कोई पहचान नजर नहीं आती? मेरे अजीजों, जब उन्होंने फल खाया तो उनको बागे अदन से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के साथ ना चले। इसी तरह अगर हननिया और सफीरा को देखें कि जब उन्होंने अपनी जगह बेची तो क्या सारा माल दे डाले। हाँ जी, आज जिस तरह खुदा के हुजूर में खुदा के खादमों ने कहा कि हम ये काम, इसमें वाकई 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं एक इबादत पर, तो मेरे वर्गे तो कोट पा के आ जाते हैं, क्योंकि पैसा तो हलाना नहीं। तो कोट पहन कर आ जाते और कलाम की मनादी करते, और ये सारा पैसा जो है खुदा के बंदे पास्टर अहमद लाल साहब यहाँ पर इसको खर्च करते, और आप अपनी पॉकेट मनी से उसे क्या करते, उस पैसे को देते। और मेरे अजीजों, जब हननी और सफीरा की बात सुनते हैं तो उन्होंने भी खुदा के हुजूर में क्या की, नाफरमानी की। उन्होंने जब जायदाद को बेचा तो उसका कुछ हिस्सा दोनों मियां बीबी ने क्या किया, मिलकर रख लिया। और जब उन्होंने रखा, क्योंकि मैंने उन्हें अपने बेटे की तरह रखा हुआ है, वो अक्सर मुझसे कहें कि पास्टर जी ऐसे करना है, तो मैं कह देता हूँ ठीक है, और मैं भी जैसे कहूँ कि वैसे ही होता है। बहुत सारी मुश्किलों, बहुत सारे तंग रास्तों में से हम गुजरते हुए गए, और आज खुदा का शुक्र है कि वहां पर भी खुदा ने आरसीसी चर्च तामीर कर रहे हैं, और यहां पर भी पहाड़गंज में अच्छा चर्च है। और जब आप खिदमत में होते हैं, खुदा के साथ वफादार होते हैं, तो खुदा आपको मेरास में से हिस्सा देता है, और फिर बरकत देता है, और फिर आपके दिल की मुरादों को पूरा करता है। मुझे भाई मकबूल की बात याद है कि हम टखनों के बल होकर दुआ करते हैं, ऐसे ही भाई मकबूल। तो जब जाकर कलीसिया बरकत पाती है, बेऔलाद जोड़े बरकत पाते हैं। तो आज अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, वो वफादार खुदा है, तो हम उसके साथ वफादारी क्यों नहीं करते? हमारा टॉपिक जो आज है, खुदा से वफादारी। जब हम खुदा से वफादारी करेंगे तो वो अपने आसमान को खोलकर हमें बरकत देगा। हम बरकत के वारिस बने, लानत के नहीं। मेरे अजीजों, आज मेरा ईमान है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को तब्दील किया और खुदा के वफादार बने, अपने खादमों के वफादार बने, तो उनकी जिंदगी में देखिएगा बड़ी कसरत के साथ काम होता है। अक्सर हम जाते तो बहुत सारे लोग यहां पर इस इलाके में भी देखते, यार अभी पादरी बन गया, इनको भी कहते हैं अभी पादरी बन गया, पास्टर उन्होंने कहते अभी पादरी हो गया। तो हम सुनते, यहां पर ऐसी गवाहियां हैं, किसी ने कहा पास्टर जी फ्लैट के लिए दुआ करो, मैंने कहा बहन हो गया, जॉब के लिए दुआ करो, मैंने कहा बहन हो गई। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बदरू गिफ्ता एक बेटा है, 18 साल से बदरू गिफ्ता था। तो जब भाई उसे लेकर आया तो मैंने कहा 24 घंटे थे मुलाजमा, आगे हाजिर। 15 मिनट भी नहीं लगे, बदरू चिल्लाकर यीशु के नाम से निकल गई। हालेलुया, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करता। आज अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदावंद मैंने कहां पर तेरी नाफरमानी की, कहां पर तेरी हुक्म अदूली की, और आज मुझे इस लायक बना दे, इस कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे, ताकि मैं तेरी वफादार बन जाऊं। और मैं जब तुझे पुकारूं, रात के पहरों में, दिन में, रात में, जब भी तुझे पुकारूं, तो तू अपने आसमान को खोल कर सुने, क्योंकि रास्तबाजों की दुआओं पर उसके कान क्या है, लगे रहते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। और जब आप अपने यीशु को पुकारेंगे, वफादार बन जाएंगे, बल्कि ना कीड़े कटने वाले बनाएंगे। बहुत सारे लोग कीड़े निकालते रह जाते हैं, तो वो बेफल रह जाते हैं। कीड़े ना कटो, बल्कि वफादारी लो, खातमत ना रख लो, ऐसे मुकद्दस महफिल फराहम करो, ताकि खुदा दा आसमान खुले, तो खुदा आपको क्या करे, बरकत पे बरकत दे। कितने लोग खुदा के वफादार हैं? हालेलुया, पैन छुपाना तो है, मुझे पता है। और आज दिल से वफादार होना है, दिल से क्या होना है, वफादार होना है। आज
अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से कहे कि खुदावंद मैं तेरी वफादार बेटी बनना चाहती हूँ, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ, मुझे माफ फरमा। और जब तू मुझे माफ फरमा देगा और मेरा घर, मेरा घराना अच्छा हो जाएगा, मेरी औलाद अच्छी हो जाएगी, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा और मैं इस रोज जमीन पर सरफराजी पाऊंगा सिर्फ खुदा की वफादार होने से। खुदा की वफादारी में बरकत है। और जो लोग वफादार नहीं है वे लफरुंदे जिंदगियां जिथे मर्जी चान, जिथे मर्जी टेबल वान, जेड़े मर्जी बाबिया को चान, कोनी औलाद, कोनी नौकरी, कोनी बरकत। वो जहां च भी फारक ने तो अगले जहां च भी फारक ने। हाँ जी, ये बात थोड़ी कड़वी है। ये जहान में भी फारिक है और अगले जहान में भी, यानी क्या जहां जीवन में कोई काम नहीं तो अगले च भी कोई नहीं। मेरा अक्सर मेरे शागिर्द टॉपिक सुनते हैं मौत के बाद क्या होगा, तो उसको कभी बयानिया करता हूं मैं, मौत के बाद दूसरी मौत। तो मेरे अजीजों, जब आप वफादार हो जाएंगे खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदा ने अगर आपको एक तोड़ा दिया है तो उससे 2 तोड़े बनाए। खुदा ने अगर आपको 2 तोड़े दिए हैं तो उससे 4 बनाए। अगर खुदा ने आपको 3 दिए हैं तो उससे 6 बनाए। अगर 5 दिए हैं तो 10 तोड़े बनाए। खुदा की बरकत को जाया मत करें, वफादारी के साथ उसके खेत में उतरे और काम करें, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है फसल तो बहुत है मजदूर थोड़े हैं। जब आप खुदा के वफादार बन जाएंगे, उसके खेत में मजदूर की तरह काम करेंगे, तो आपकी जिंदगी बाबरकत हो जाएगी। फिर पीछे पलटन की जरूरत नहीं। खुदा का कलाम फरमाता है हालते जड़ा हाथ रख के पीछे वेंदा है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। अक्सर कलीसिया में अगर हम जाएं तो बहुत सारे, किसी की मैयत हो जाए तो वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन का बहाना करते हैं। हाँ जी, भाई साहब वो थे मैयत टुर गए, हाँ तो तादे चर्च नहीं आ सके। उनके लिए मैं एक बात बताता चलूं। खुदा का एक शागिर्द था, उसने से कहा क्या खुदावन तू मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूं। उसने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे हो ले। और जब हम खुदा के पीछे हो लेते हैं, जिस तरह बाप इब्राहिम ने देखा कि उसने कहा कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे, तो मेरे अजीजों वो जो कुर्बान गाह की जगह थी वहां तक लेकर जा चुका था। उसने दरेग नहीं किया। तो खुदा ने क्या फिर कसम ही खा ली। खुदा ने उन्हें क्या समान दे सितारे ते समंदर दे किनारे दी रेत दे माने तेरी औलाद होगी और तू बरकत पे बरकत पाएगा। आज हम लानत के वारिस ना बने बल्कि बरकत के वारिस बने। आज हम देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि जिससे खुदा हमसे दूर है। कोई बात करता है, करते रहने दे। आज मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। मेरे अपने ही रिश्तेदारों में से एक ने कह दिया कि मैं पादरी नहीं मानता, तो मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा खुदा दिखाएगा। और ये वफादारी का नतीजा है कि मैं आज यहां पर स्टेज पर खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम को सुना रहा हूं। और ये मेरे लिए एक बड़ी इज्जत की बात है कि खुदा के खादमों के वसीला से खुदा मुझे यहां तक लेकर आया और खुदा ने उनके दिल में डाला। उन्होंने कहा हम पास्टर नहीं मानते। मैं कहा ना मनो, थोड़े मनना की होना है, खुदा ते मानता है। माँ बाप जाने के बाद न्यू कराची में मेरी एक पुप्पो बनी, वो मुझे तसल्ली देती रहती है अक्सर ही। और उसके बाद मैं खुदा के काम को जारी और सारी रखता हूं। जहां पर कोई मुझे दुआ के लिए बुलाता मैं चला जाता, क्योंकि जब आप वफादार होंगे बाप इब्राहिम की तरह और यूसुफ की तरह वफादार होंगे तो बरकत के वारिस होंगे। और अगर ऐसा ना हुआ, वफादार ना हुए, तो फिर हननिया सफीर आंगू जामांगे, फिर बरकत कोई नहीं। आज अगर आपके पास औलाद नहीं है तो खुदा से कहें कि खुदाउन मैं तेरी वफादार बेटी बनना चाहती हूँ। भाई कहें कि मैं तेरा वफादार बेटा बनना चाहता हूँ और खुदावन तू मुझे बरकत दे, तेरा जलाल मेरी जिंदगी के अंदर जाहिर हो। और अगर किसी के पास कारोबार नहीं है तो वो परेशानी की हालत में मुब्तला है और आज खुदा से माफी मांगे और खुदा से कहें कि मैं तेरा वफादार बेटा बनना चाहता हूँ, बेटी बनना चाहती हूँ, मेरे घर को बहाल कर। लड़ाई झगड़े वाली अगर घर के अंदर स्पिरिट काम कर रही है तो घुटनों के बल होकर दुआ मांगे, खुदा के हुजूर में वफादार बन जाए तो उससे दुआ मांगे, वो देगा। पुशीदा बीमारियां हैं, अभी इस इबादत में जब आप दुआ मांगना शुरू होंगे
तो खुदा का पाखरू जो है वो आपकी जिंदगी में काम करने को है। आपको बाप इब्राहिम की तरह, यूसुफ की तरह वफादार बनना है और अपनी जिंदगी के अंदर से दुनिया के काम काजों को छोड़कर फर्स्ट प्रायोरिटी आपने अपने खुदा को देनी है। जब आप अपने खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, वफादारी के साथ काम करेंगे, क्योंकि वो तो वफादार खुदा है, वो इंसान के साथ पुश्तों तक वफादारी करता है। सो खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। चलो आओ पार्लर चलिए, कालियां तैयारियां करनियां ओ पुरानियां माइयां बुढ़ियां चंज आ गई नहीं, चंज आ गई कुड़ियों छेती करो, तैयारी कर लो ते हुण जज नहीं साडा दूल्हा आउण वाला है। हालेलुया, सोना दूल्हा सोना यीशु, हालेलुया। गवारियां भई कलो बनिए ना दोस्तो, हुक्मानो बनिए दे संगिए ना दोस्तो, संगिए ना दोस्तो भैया सुना लीजिए।
ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਾਬਾ करिए सारे उठा असि थले जाना उधर जाना ते हाथ भी उता करके ऐसे नहीं करो देखिए नहीं किसी की अख ना कटे ऐसे उता करोगे हाथ सिर तो भी उतरे हाथ करने ने ते किधर नहीं करने ने नहीं उता मुंह करके किधर नहीं करने ने और एक सोना यीशु सानू किने खुशियां नाल बैठा ओ किने पागलू फरिश्ते जिससे हम सबको चारों तरफ से घेरा हुआ है आओ सब जोरदार तालियां बजाएंगे कुट के पैर तेरी भैन लांती शैतान नहीं कहता किसी की भैन बेटे नूं बहू सस सोहरे आउंदे ते फड़ लैन दिमाग उन्हां दे अकलां बंद कर कपड़े फाड़ना वाल खिलाना घर दे भांडे तोड़ देना रजिया भी होए तां भी लड़ाई भुखा भी होए तां भी लड़ाई शैतान नूं मौका नहीं देना जिवें ओह खुद के असीं भी खुद के भावें लांती शैतान नूं बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हाली अद्धे हाथ खिलो कितनी आवाज हो गई है जो पूरे हाथ खिलोगे तो कितनी आवाज होगी चलो मैं थले हाँ जी सारे तैयार हो जाओ हाथ चौके पता मन असी हारे हुए नहीं असी जिते हुए हैं हालेलुया जिस नाम में है जिंदगी यीशु है कल 8 तारीख है और कल गली नंबर 1 ईसा नगरी में बिशप मुश्ताक अंजम साहब जो है वो पैगाम देंगे मजमून उसका है फतह का राज हम किस तरह फतह पा सकते हैं उसका राज क्या है तो ये कल वो मुकाशवा खोलेंगे कल यहाँ पर 2 बसें खड़ी होंगी यहाँ चुरंगी पे जो भी जाना चाहे 4 बजे वो आ सकते हैं 6 बजे तक वहाँ पे इबादत शुरू होगी एल्डर सलीम है यहाँ पर होंगे और मुबश्शिर स्टीव है मुबश्शिरा कैरल है यहाँ पर होंगे आप जरूर राब्ता करके आप जरूर आइएगा और ये एक इश्तिहार है एक रोज़ा रूहानी मुशिफाया इबादत मोरखा 11 अप्रैल 2022 बरोज पीर बाबा 7 बजे शाम बामगाम मेन बाजार वहाँ इसी गली में इसी जगह पर ये बात होगी और यहाँ पर जो पुरस्कार है वो फरहान जेम्स है और सदारत पास्टर रॉबर्ट हमीद की है और पैगाम रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब जिनका तल्लुक लाहौर से है वो यहाँ पर पैगाम सुनाएंगे और इसके ऑर्गेनाइजर जो है वो आपकी मोहल्ला की कमेटी है मसीह नौजवान
पहाड़गंज के जो नौजवान हैं उन्होंने इस बात का एहतमाम किया। खुदा ने बरकत दे जो ये रूहानी मुकद्दस महफिल फराहम कर रहे हैं ताकि खुदा के लोग बाबरकतों। पिछले दिनों पास्टर प्रवेश राजा साहब ने इबादत करवाई कलरी चर्च कंपाउंड में। खुदा ने बरकत दे जो आप रूहानी तौर पे लोगों को जगा रहे हैं, उन्हें बेदार कर रहे हैं। तमाम खुदाम को खुदावंद बरकत दे। हमारे सारे इलाकों में इस तरह बड़ी बातें होती हैं। ये आपके सारे खून पसीने की कमाई का ये रुपया पैसा है। जो बसें आती हैं वो भी आप जो हदिया देते हैं उससे बसें आती हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं। आप देते हैं तो सारे लोगों को हम इकट्ठा करते हैं एक जगह ताकि हम मिलकर खुदावंद की हमदुस्ना प्रस्तुत करें। एक लगा देना। और अभी हम पास्टर प्रवेश गुलजार और बुआ जी सामने आ जाएं। एल्डर सलीम साहब जो हैं वो पास्टर प्रवेश गुलजार को हार पहनाएंगे। और मिसिस विक्टर आएंगे और बुआ जी को हाथ पहनाएंगे। जोरदार तालियां बजती रहे। हाथों को उठाकर तालियां। जो कहता है वो हो जाता और जो कहता है वो तूफानी हवाओं कहो कि ये जिंदा है। और हर जुमेरात को न्यू विजन पेंटिकल चर्च में शिफाई और रूहानी बेदारी की बात का एहतमाम होता है। आप सबको दावत है, आप आ सकते हैं। बहुत सारी अजीम गवाहियाँ हैं जो खुदा के लोग खुदा के रूह में आते हैं। हैकल तो कले और तेरे वास्ते मदद। लोग हैकल में आएंगे तो उनके लिए मदद कुम्मक जारी और सारी होती है। हालेलुया। दुआएं बहुत सारी हैं लेकिन टाइम बहुत हो गया है। खुदा हम सबको बरकत दे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। जितने भी खुदा के कलाम आए हैं वो ऊपर आ जाए। हम सब इनके लिए मिलकर दुआ करेंगे। जितने भी खुदाम हैं बिशप शरीफ साहब भी ऊपर आ जाए। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। तमाम खुदाम मिलकर सच्चाई की टीम ने जो बोझ लिया है पहाड़गंज के तमाम खानदानों कलीसियाओं का, हाँ खुदा उनकी सारी कमजोरियों को, दर्दों, मर्जों को वो दूर करता है। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे। आंखें बंद और हाथ बुलंद करेंगे। आंखें बंद और हाथ बुलंद। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकना है, किसी पास्टर मुबश्शिर की तरफ नहीं। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकना है। आइए सब आंखें बंद करें। हालेलुया। जितनी भी दुआएं दरख्वास्तें खुदा के मज़बा पर आई है, जितने भी खुदा मुल्कों से, देहातों, गाँव और शहरों से, गलियों, मोहल्लों से, अस्पतालों से आई है, हम उन सब के लिए दुआ करेंगे जो दुआएं दरख्वास्तें खुदा के मज़बा पर आई है। आइए सब आंखें बंद हो जाए खुदा की हज़ूरी में। हालेलुया। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे। प्रेज़ हालेलुया। 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 यीशु जिंदा है। सब कहिए यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु बरकत दे। सब कहिए यीशु बरकत दे। Halle
समोरी बरा बरा बखोलो रबो हर खलो रबो ते समोरी बरा बरा बखोलो रबो इखलो रबो तो समोरी बरा बरा बा हर खलो रबो तो समोरी बरा बरा बो। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तो जीम है कादर मुतलिक है बातों का सच्चा खुदा है। आज शाम आज रात जितने भी बेटे बेटियां बहन भाई नौजवान आज दोनों नजदीक के लाखों गिरानों खानदानों से तेरी पाक हजूरी में तेरे पाक मजबा पर आए हैं यीशु के नाम से। बदलो आंखों कानों दिल जिगर मेदे गुर्दे शरियानो अंतड़ियों नसों मांस को हड्डियों जोड़ो खुदा के कलाम की कुदरत का जोर पकड़ो खुदा के कलाम की कुदरत का जोर पकड़ो। सारे दिल की घबराहट की बीमारी छोड़ सारी पित्ते की बीमारी निकल जा गुर्दों की स्वेलिंग गुर्दों की कमजोरी यीशु के नाम से तुम्हारा फल निकल जाओ। आंखों से सफेद मोतिया काला मोतिया यीशु के नाम से गायब हो जा। आंखों की बिनाई यीशु के नाम से बहाल करते हैं। कानों की सुनाई यीशु के नाम से बहाल करते हैं। खुदावन दिल की धड़कन जिगर मैदा गूदा अंतड़ियां नशे कंधे पट्टे और रीढ़ की हड्डी और यीशु मसीह के नाम से खुदावन आज शाम आज जो तेरे कलाम की कुदरत तेरे कलाम की कुदरत का बहाव इन जिंदगियों में इन खानदानों में इन बुजुर्गों नौजवानों में इन बच्चों में जो आज कलाम का बहाव जारी है यीशु के नाम से ये कलाम का बहाव बहुत सारे गुनाहों को जिंदगियों से निकाले। खुदा तेरे लोग जो गुनाह की दलदल की वजह से शर्मिंदगी में है यीशु मसीह के नाम से वो तेरी बंदगी में वापिस आए। खुदा इस गली के इस सारे खुदा मोहल्ले के जितने भी नौजवान बेटे बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से खुदा जिस मकसद के लिए तूने जमीन पर भेजा है इन खानदानों में अपने बच्चों को भेजा है खुदा उन बच्चों में तेरी पाक कामिल मर्जी पूरी हो। खुदा हम तेरा शुक्र माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को तेरी वफादारी सिखाने के लिए तेरे दर पे तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं यीशु के नाम से खुदा इनकी खूब हिफाजत निगहबानी कर। खुदावंद आज शाम जो तेरे कलाम की गवाहियां हैं जिंदगियों के अंदर हाँ खुदा मौजूद की बरकत ठहरी है तेरा शुक्र करते हैं। सारी सच्चाई की टीम जो तेरी हजूरी में खुदा इलाकों का मुल्कों का शहरों का देहातों का गाँव का बोझ लिए खुदा हाँ जगहों जगहों शहरों शहरों पर जाके तेरी अंजिल की वसत की मनाती करते यीशु के नाम से खुदावंद तमाम खादों पर तेरी हजूरी कलाम के गहरे मकाज फैल जाए। खुदावंद आज शाम जितने भी बेटे बेटियों ने तेरे दिए में से अपने खून पसीने की कमाई दी है खुदावंद ये रुपया पैसा तेरी अंजीर की मनादी में सरफर खर्च हो। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है यीशु मसीह के नाम से इनके लिए सदा खुला रहे और खुदा की जिंदगियां बरकत हो। यहाँ के तमाम खुदाम के लिए तमाम चर्चिस के लिए तमाम कलीसियाओं के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। इस इलाके में जितने भी चर्चिस है यीशु के नाम से तेरे पाक लोगों से भर जाए खुदा तेरी हजूरी के सबब से बंधन जुए टूटे सुस्ती कैली जाती रहे और तेरे लोगों से दुआइयां सूरमा परस्तार खुदा पैदा हो और तेरे घर की रौनक यीशु मसीह के नाम से बहार रहे। तेरा शुक्र है तमाम खुदाम के लिए जिन्होंने कुरान इस रफाकत को कबूल किया इन तमाम खुदाम की यगानत और काई के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा इनकी जिंदगी में बाप बरकत बना पास्टर प्रवेश गुजार के लिए इनकी खिदमत की दूतों को बढ़ा मियाँ भी गोदा बरकत इनकी सारी कलीसिया को उनकी टीम को खुदावन बाप बरकत कर यीशु के नाम से अगले वहां की सारी बात के इंतजाम को भी तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन तेरा नाम जिंदगियों में इज्जत और जाब है जिन जिन लाखों से खुदावन बस सारे उन लाखों के खानदानों को बरकत दे खुदा ये मोहब्बत यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी में कायम रहे और सदा तुझे इज्जत और जलाल मिले यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग करवा लेते हैं। ऐ हमारे बाप पर है तेरा नाम बादशाह मान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे
जिस तरह हम अपने कर्जदारों की कर्ज मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फज़्ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शिराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ होती रहे। आमीन। इस जगह पर मौका दिया है, बहुत अच्छा मौका दिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप सब भाई के लिए बहुत आगे बढ़ा दीजिए। मैं गीत पेश करना चाहूँगी। मेरे उते उती रहमत आदि छां, मेरा यीशु सहारा मेरी जान। मेरे उते उती रहमत आदि छां, मेरे उते उती रहमत आदि छां, मेरे उते उती रहमत आदि छां, मेरा यीशु सहारा मेरी जान, मेरा यीशु सहारा मेरी जान। खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि मेरा और आपका जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। उसका तख्त यहाँ लगा हुआ है, उसके पास जंगजू फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। खुदावंद की हजूरी के लिए, उसकी मामूरी के लिए, उसके मसा के लिए, उसके जलाल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाए कदूस अब्दियत के बादशाह, सलामती के शहजादे, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आज शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में अता की। खुदावंद के तेरे खूबसूरत चरणों में आकर खुदावंद हम सब मिलकर जगह जगह से खुदावंद जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं तेरे नाम को सर बुलंद कर सके। खुदाए कदूस तू जो जलाल का बादशाह है, अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए, अपने कलाम के लिए तो जो अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस पंडाल पर खुदावंद तेरी खास बरकत चाहते हैं, आज इस इलाके पर तेरी खास रहमत और बरकत चाहते हैं खुदा। तो आज जोरदार तालियों के साथ खुदा की तारीफ करेंगे और इसी तारीफ पे हमारे दरमियान खुदा की बेटी पहुंच चुकी है, उनके साथ मिलकर हम खुदा की परस्तिश करने वाले होंगे। सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि गाय बगाए खुदावंद मुझे अपने जलाल के नाम से इस्तेमाल करता है। और चेयरमैन की शुक्रगुजार हूँ जो गाय बगाए हमें मौका देता है कि हम आगे बढ़े, क्योंकि ये चाहते हैं, सिर्फ चाहते नहीं, मुंह से नहीं कहते कि नौजवान आगे बढ़े, ये मौका भी देते हैं कि नौजवान आगे बढ़े। आए गीत गाते हैं, वो तो नचना कमाल होएगा जब यीशु का जलाल होएगा। जलाल तब होता है जब इंसान हजूरी में बैठकर किसी से खुश होता है, बरकत तब मिलती है। मेनू